तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग का आज मैं एपिसोड 4 डिस्कस करने वाला हूँ सीज़न 2 का कि एपिसोड 4 में क्या क्या हो सकता है एज़ पर मांगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं और हमारे पास अप्रोक्स वही 5 से 6 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एपिसोड में दिखाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ एपिसोड जहाँ तक स्टार्ट होगा कि जो जिन है वो अपनी रैंक को नापने, क्योंकि अभी उसके पास ई रैंक का लाइसेंस है, तो वो अपनी रैंक को नापने और मेज़र करने एसोसिएशन जाता है कोरियन की। और वहाँ पे जाके वो बैठता है कि सोचता है कि उसकी क्या रैंक है, तो उस चीज़ का लाइसेंस लेने के लिए वो कोरियन एसोसिएशन में जाता है। वहाँ जाके बैठ जाता है और अपने नंबर आने का वेट करता है। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, वहाँ पे एक ब्लैक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल पे हाथ रखना होता है, तब जाके पता चलता है कि आपकी रैंक कितनी है। तो जब वो उसको बुलाया जाता है कैबिन में और उससे बोलता है कि इस पे हाथ रखो, तो हाथ रखने से पहले एक फ्लेक्स मोमेंट है, उसमें वो बोलती है कि यहाँ पे आज तक जितने भी आए हैं वो ई रैंक ही आते हैं ज़्यादातर, तो हाथ रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब वो उस पर हाथ रखता है तो उस स्क्रीन पे एरर शो करने लगता है और उसकी जो साइज़ है, मेज़र जो करना होता है, उसकी पावर को कोई मेज़र ही नहीं कर पाता, वो सिस्टम एरर शो करने लगता है। अब ये सब देख के वहाँ के लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये सिस्टम में इसकी पावर क्यों नहीं मेज़र हो रही है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद वो बोलते हैं कि सिस्टम में कोई ग्लिच है, हमें दूसरा सिस्टम मंगाना पड़ेगा, ये वो। इतने में वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और वो होता है साउथ कोरिया का एक एस रैंक हंटर, जिसका नाम पता है क्या होता है? जिसका नाम होता है चोई जोंग इन, जो एक एस रैंक हंटर है। और वो वहाँ पे आता है, वो देखता है कि क्यों इतना यहाँ पे शोर मच रहा है। वो वहाँ पे आके जब उसको देखता है तो उसको उसका ऑरा फील हो जाता है और वो बोलता है कि ये डेफिनेटली कोई एस रैंक का हंटर है। अब उसकी रैंक को देखने के बाद वो उससे बोलता है कि जिनको बोलता है कि अभी मेरा फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो अभी मैं नहीं समझ सकता कि मैं एस रैंक हूँ, इस वजह से मैं अभी नहीं मानता कि मैं एस रैंक हूँ। अब उसको भाई चोई जोंग बोलता है कि कैन वी हैव अ डिस्कशन, हम लोग साथ में बैठ के बात करें, हम मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो वो चोई जोंग जो एक बहुत बड़ा हंटर था उसको मना करके वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि आई डिक्लाइन योर रिक्वेस्ट, और वहाँ से वो निकल जाता है। वहाँ पे लोग शौक रह जाते हैं कि ये कैसे चोई जोंग को मना करके चला गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से वो एकदम से गायब हो जाता है और गायब होकर अपने माँ के पास हॉस्पिटल में जाके बैठ जाता है। इतने में वहाँ पे कोरियन एसोसिएशन हंटर के चेयरमैन आते हैं और वो चेयरमैन आके जिनको ऑफ़र करते हैं अपनी लेगेसी और अपना ओहदा कि भाई तू मेरे बाद इस चीज़ को संभाल लियो और ये तुझे मैं अथॉरिटी देता हूँ इस चीज़ की। वो जिनको मना कर देता है कि बोलता है कि मुझे अपनी सिर्फ लेवल अप करनी है, मुझे पावरफुल बनना है और मेरी सही जगह सिर्फ और सिर्फ डंजन में ही है। ये बोलकर वो वहाँ से भी चला जाता है। फिर जिनको के पापा जिस हंटर को पीटे थे, धुलाई की थी, वो हंटर हॉस्पिटल में बैठा है और उनके बारे में सोच रहा है कि भाई उस बंदे को मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, उसको उसने मुझे इतना मारा, उसने मेरी बेइज्जती करी। तो वो बस यही बोल रहा है। लेकिन जब आप एपिसोड देखोगे तो भाई एक बार उस बंदे के डायलॉग सुनना, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा कि उसने उसकी क्या धुलाई करी थी और उसको क्या क्या डायलॉग्स मारे थे। अब जब इतनी स्टोरी आ जाती है, वो दोनों को मना करके वहाँ से निकल जाता है। अब जिन्वू को ना कुछ परचेज़ करना था और अपनी रैंक को अप करनी थी, तो इसलिए वो ना स्मॉल मिशन पे जाता है एक, और वो एक माइनिंग का मिशन ले लेता है, ई रैंक का आई कार्ड लेके जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों के साथ जाऊंगा और अपनी रैंक को अप भी कर लूँगा वहाँ के बॉस को डिफीट करके। लेकिन जिस जिस माइनिंग में वो जाता है वहाँ पे गलती से चोई जोंग भी आ जाता है और एक लेडी हंटर भी आ जाती है और उस डंजन में वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। वहाँ पे तो वो माइनिंग का काम करता है बस, क्योंकि अब वहाँ पे वो, क्योंकि जो एस रैंक हंटर होते हैं वो एक दूसरे का ऑरा फील कर सकते हैं। अब वहाँ पे वो उसका ऑरा फील कर लें, इस डर में वो वहाँ पे वो रहता है कि यार अगर मैंने कुछ अटैक किया या बॉस को डिफीट किया तो गड़बड़ हो जाएगी।
और ये लोग माइनिंग कर रहे हैं तो इनका काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ माइनिंग की जॉब ही करता है वो। एक बार को बॉस के पास जाता भी है तो उसको जो वो लेडी है, लेडी हंटर, वो उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बॉस है और अगर ये जाग गया तो यहाँ पे सब कुछ नुकसान कर देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लेडी हंटर को उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है और वो कहती है कि ये कौन है, ये इस बंदे के बारे में वो सोचने लग जाती है घर पे जाके कि भाई ये क्या था। अब वो सब कुछ कैंसिल करके अपनी माइनिंग फिनिश करके बाहर आ जाते हैं और वो अकेला माइनर 5-7 जनों का काम कर देता है। तो उसकी बहुत तारीफ़ होती है जिनको की कि ये तो माइनर बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें, और तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वहाँ पे ना एकदम से एक दूसरी रिक्वेस्ट भी आती है कि हमें एक माइनर की ज़रूरत है, या हमें एक उसको कुली बोल लेते हैं ना, जो हमारा सामान उठाए, उसकी ज़रूरत है। तो कोई तुम्हारे पास है तो चल देते हैं। भाई साहब यहाँ से स्टोरी जो ट्विस्ट लेती है, और ये ट्विस्ट इतना ख़तरनाक है, जिस डंजन में ये जाएगा और जहाँ ये फाइट करेगा, तुम लोगों को चीखोगे जब तुम ये एपिसोड देखोगे ना यहाँ पे क्या होगा। तो भाई मैं तुम्हें चलो बता ही देता हूँ फिर भी। उसके बाद जब वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं तो हंटर मतलब उस डंजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिनको जो है वो शौक भी हो जाता है कि एस रैंक हंटर हमला कैसे करते हैं, क्योंकि वो चोई जोंग को आग लगाते हुए ये सारी चीज़ें करते हुए देख लेता है ना, और दोनों उसको बांध भी देते हैं इस वजह से। तो बहुत सारा सोच वोच के बैठा होता है। अब मेन स्टोरी आती है कि जब वो दूसरे मिशन पे जाता है रियल टाइम उसी के बाद, तो वहाँ पे कोई भी एस रैंक हंटर नहीं जाता, वहाँ सिर्फ ए रैंक हंटर जाते हैं। और ये सेम ऐसा ही डंजन होता है जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। वो गलती से वहाँ पे घुस जाते हैं, लेकिन उसे इतना तगड़ा बॉस होता है उसके अंदर कि वो उस पर ब्रेकिंग सील लगा देता है कि अब बाहर कोई नहीं जाएगा। अब वो सोचते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पे घुसते ही हैं तो वहाँ पे उनके सामने ईवल फॉक्स आ जाती हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई ये तो फॉक्स ही हैं, इन्हें तो हम मार लेंगे। लेकिन भाई साहब वो फॉक्स तो मर जाती हैं, लेकिन उनके पीछे जो रियल एनिमीज़ होते हैं वो आते हैं सामने। अब हंटर जिनको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, लेकिन वहाँ के जो सारे एनिमीज़ हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। सबको शक भी हो जाता है कि ये लोग इतनी जल्दी मरे कैसे। लेकिन वहाँ का जो बॉस होता है जो उनको लेके गया था वो बोलता है कि या तो हम अंदर चलते हैं या फिर हम एक काम करते हैं, रिट्रीट करते हैं और अगली बार ज़्यादा कैपेसिटी के साथ आएंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने को होते हैं तो वहाँ पे सील लग जाती है और वो किसी को बाहर नहीं जाने देता। अंदर लोग आ सकते हैं पर बाहर नहीं जा सकते। और भाई साहब दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे जिन्हों को पता चल जाता है कि वो अब फंस चुका है। और यही इस एपिसोड में यहाँ तक ही दिखाएंगे, आगे उसके आगे बताएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट एपिसोड के लिए।